ठीक है, तो अब √3x माइनस 20 को लिख सकते हैं √400 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर बोथ जगह स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स को स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, √3x का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3x इंटू 20 इक्वल्स टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर। √3x को होल स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 400 माइनस 40√3x इक्वल्स टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर। 400 से 400 कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर की तरफ भेज दो तो आ जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 40√3x। अगेन x से x कैंसिल होगा तो आ जाएगा 4x इक्वल्स टू 40√3। फर्दर सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा 10√3 मीटर। एक बार x 10√3 मीटर आ गया ना, तो 2x कितना आ जाएगा, 2x इक्वल्स टू 20√3 मीटर। और यही 2x जो है यही साइड है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो फिर तुम क्या लिख सकते हो, हेंस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल्स टू 20√3 मीटर। तो इस तरीके से ना हमारा एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम लोग सीधे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने सर्कल्स का बेसिक्स देख लिया। ठीक है, क्विकली रिकैप कर लेते हैं क्या क्या देख लिया। सर्कल्स में बेसिक डेफिनेशंस देख लिया हमने। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन में क्या क्या था, आर्क, सेक्टर, सेगमेंट और कॉर्ड। उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया था कि अगर सेंटर से कॉर्ड पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ हो तो वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। और उसका उल्टा कि अगर कोई सर्कल है उसमें कोई कॉर्ड है, वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, तो उसको अगर सेंटर से ज्वाइन करा दोगे तो वो परपेंडिकुलर रहेगी। और क्या पढ़ा था फिर, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर ये 2 कॉर्ड हैं, इनकी लेंथ इक्वल है, यानी कि ये भी अगर x मीटर का है, ये भी x मीटर का है, तो ये सेम डिस्टेंस पे होंगे सेंटर से, यानी कि ये भी अगर y होगा तो ये भी y होगा। और इसका कन्वर्स भी देखा था। कन्वर्स इसका क्या होगा कि अगर तुम्हें कोई 2 कॉर्ड्स दे दे और बोले ये भी 3 मीटर है और ये भी 3 मीटर है, तो ये दोनों कॉर्ड्स बराबर होंगी। ठीक है, इसके बाद हमने इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस किए और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग कि कोई भी एक आर्क है अगर, ठीक है, आर्क मतलब क्या था, सर्कल का एक पार्ट, तो ये ए बी है। अब ये कहाँ कहाँ पे एंगल सबटेंड कर सकती है ये सोच के देखो। ठीक है, ये अगर मैं आर्क ले लूँ ये वाली और यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँ सी, तो ये एक सबटेंडेड एंगल हो गया। एंगल ए सी बी क्या है, एक सबटेंडेड एंगल। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँ डी, तो एंगल ए डी बी भी क्या हो जाएगा, एक सबटेंडेड एंगल। मान लो यहाँ सेंटर है ओ, अब मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो एंगल ए ओ बी भी क्या हो जाएगा, सबटेंडेड एंगल। अब डिफरेंस क्या है देखो, सी और डी जो था ना वो तो सर्कल के कोई पॉइंट्स थे, और एंगल ए ओ बी जो है वो सेंटर का पॉइंट है। तो यहाँ पर हम 2 डिफरेंट टाइप्स के सबटेंडेड एंगल देखते हैं। एक तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट एनी अदर पार्ट ऑफ सर्कल, और एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये तो हुआ सबटेंडेड एंगल वाला पार्ट। अच्छा, अब एक चीज मुझे और बताओ, अगर मान लो ये एक सर्कल है
और मैंने बोल दिया तुम एक आर्क ले लो ए बी और इस पे पी पॉइंट पे एक एंगल सबटेंड कराओ ए पी बी, एंगल ए पी बी। वर्सेस मैंने तुम्हें सेम सर्कल में एक कॉर्ड बोल दी ए बी और वही सेम पॉइंट पी पे मैंने फिर से एक एंगल सबटेंड करवाया, तो फिर से सेम एंगल आएगा, एंगल ए पी बी। दोनों के दोनों एंगल सेम होंगे ना, इसका मतलब आर्क हो या कॉर्ड हो, ठीक है, एंगल सबटेंडेड तो सेम ही रहता है। ठीक है, यहां से एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन ये भी बन जाता है कि अगर एक सर्कल है उसमें अगर तुमने सेम कॉर्ड लेंथ ली, ठीक है, मान लो ए बी एक कॉर्ड है 5 सेंटीमीटर की और एक आर्क बना लिया, माइनर आर्क है, ठीक है, एक पॉइंट ले लो क्यू, तो ए क्यू बी क्या हो जाएगा, माइनर आर्क। अब मैं एक और सर्कल ले लूं सेम रेडियस का ही और उस पे, या फिर इसी सर्कल में चलो मान लो मैंने एक और 5 सेंटीमीटर का एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया, उसको नाम दे दिया सी डी। ठीक है, तो अब सी डी के कॉरस्पॉन्डिंग जो आर्क आ रही होगी ना, मान लो इसको आर रखो, तो एंगल सी आर डी, एंगल भी नहीं सी आर डी आर्क जो हो रही होगी वो ए क्यू बी आर्क को कंप्लीटली सुपर इम्पोज कर रही होगी। इसका मतलब अगर मैं साइड में यहां पर ऐसे ए क्यू बी रख लूं तो उसके ऊपर कंप्लीटली सी आर डी आर्क ओवरलैप कर जाएगी। ठीक है, तो इस चीज पे एनसीईआरटी पे एक छोटा सा थ्योरम भी है, कि थ्योरम तो नहीं है, स्टेटमेंट है कि इफ टू chords ऑफ सर्कल आर इक्वल देन कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड कन्वर्सली इफ टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग chords आर इक्वल। ठीक है, तो चाहो तो इसको लिख सकते हो, इफ टू chords of a circle are equal then their corresponding arcs are congruent and conversely if two arcs are congruent then their corresponding chords are equal। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज कि अब अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट हो गई या फिर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सेंटर पे इक्वली एंगल सबटेंड करेंगे, यानी कि congruent arcs of a circle subtend equal angles at the center। ठीक है, कोई बहुत ही नई बात तो नहीं कह दी है ना, काफी ज्यादा लॉजिकल चीज है, इक्वल एंगल ही सबटेंड करेंगे, बट इसके बाद जो थ्योरम आता है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो थ्योरम है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended by it at any
point on the remaining part of the सर्कल। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है वो? जैसे मान लो ये एक सर्कल है, ये एक पॉइंट है, ये एक ए है, ये बी है और ये ओ है। तो इस आर्क ने मान लो एक एंगल सबटेंड किया सेंटर पे ए ओ बी, और कोई दूसरा पॉइंट ले लो यहाँ पे, मान लो इसका नाम है पी, ए से पी, पी से बी, तो ये एंगल बन गया एंगल ए पी बी। तो ये थ्योरम कह रहा है कि एंगल ए ओ बी इज डबल ऑफ एंगल ए पी बी, और वो भी कब? हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, ए ओ बी सेंटर पे सबटेंडेड एंगल और ए पी बी कोई भी रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, अच्छा कोई भी रिमेनिंग पार्ट मतलब ये वाला रिमेनिंग पार्ट भी हो सकता है, जो भी आर्क को छोड़ करके रिमेनिंग पार्ट हो रहा है ना, आर्क को छोड़ करके रिमेनिंग पार्ट, यानी यहाँ 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 कहीं पर भी। चलो तो अब इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सिंपल सा केस ले लेते हैं एक। ठीक है, सिंपल केस को लेकर के प्रूफ करेंगे। ये मान लो कंप्लीट एक सर्कल है और यहाँ पे ए, ठीक है, तो ये है मान लो सेंटर ओ, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। एंगल बी ओ सी सेंटर पे सबटेंडेड एक एंगल, और ए बी सी रिमेनिंग पार्ट में सबटेंडेड एक एंगल। ठीक है, तो एंगल बी ओ सी सेंटर पे सबटेंडेड है और एंगल बी ए सी रिमेनिंग पार्ट पे। अब यहां से मान लो मैंने ए को ज्वाइन करा दिया। ठीक है, यहां पे कुछ नेम करते हैं, इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, ठीक है, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4, इसको एंगल 5 और ये वाला पार्ट को एंगल 6। अब एंगल 1 को मैं लिख सकता हूं एंगल 3 प्लस एंगल 4। कैसे लिख सकता हूं? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। वैसे ही एंगल 2 को मैं लिख सकता हूं एंगल 5 प्लस एंगल 6, सेम प्रॉपर्टी से। ठीक है, आई होप यहां तक गुड है। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 को ऐड करते हैं, तो यहां से आ जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। अब एंगल 4 और एंगल 5 को क्लब कर दो, एंगल 1 और 2 को क्लब कर दो, तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल 6। आई होप यहां तक क्लियर है। अब क्योंकि ये रेडियस है ओ बी, ओ सी, ओ ए, तो इक्वल साइड्स हैं ओ सी और ओ ए, तो एंगल 5 एंगल 6 के बराबर होगा। वैसे ही ओ बी और ओ ए इक्वल साइड्स हैं, तो ओ बी इक्वल्स टू ओ ए होगा, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, जिसके कारण एंगल 3 और एंगल 4 बराबर होंगे। ठीक है, या तो वाली थ्योरम यूज कर लो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अब मैं एंगल 3 की जगह रिप्लेस करके लिख सकता हूं बी ओ सी में एंगल 4 प्लस एंगल बी ए सी, एंगल 6 की जगह लिख सकता हूं एंगल 5। अब अगेन एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी प्लस, कंबाइन कर दो एंगल 4 प्लस एंगल 5 को, तो एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू एंगल
बी ए सी प्लस एंगल बी ए सी, तो एंगल बी ओ सी इज ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए सी। यहां से प्रूफ हो गया ये, ठीक है। तो अब लिख सकते हो इसके बाजू में तुम हैंस प्रूफ्ड। तो एग्जाम में प्रूफ करने आएगा तो सेम बस ये इतना सही प्रूफ तुम करके दिखा सकते हो, बट ये सेम प्रूफ वैलिड रहेगा बाकी के केसेस में भी, ठीक है। बाकी के केस क्या हो सकते हैं, आई एम गोइंग टू शो यू इन द नेक्स्ट पेज। ठीक है, अभी तो हमने क्या किया था कि एंगल को हमने माइनर, आर्क हमने माइनर ली थी ए बी, सेंटर पे एक पॉइंट लिया था ओ, और यहां पर आर लिख करके ए आर बी, ऐसा वाला केस हो सकता है। हम मेजर आर्क ले लें, ठीक है, मान लो ये पी है और ये क्यू है। अब एंगल सबटेंडेड बाय मेजर आर्क, मेजर आर्क कौन सा एंगल सबटेंड करेगी, ये वाला एंगल सबटेंड करेगी, और रिमेनिंग पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये मान लो यहां पर आर ले लिया। तो अभी भी एंगल पी ओ क्यू इज ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू, ये फॉलो होगा, ठीक है। सो आई थिंक यहां तक चीजें क्लियर है। और एक कौन सा केस बच जाएगा, सेमी सर्कल वाला जस्ट केस। मान लो मेजर ना माइनर, वो सेमी सर्कल पे ही है, ठीक है। ये पी ये क्यू, जस्ट यहां पर कोई पॉइंट ले लिया आर मान लो, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। तो अगेन यहां पर अगर ओ सेंटर है तो एंगल पी ओ क्यू इज ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू। अच्छा, अब ध्यान दो, मुझे बताओ, अगर ये डायमीटर है, ठीक है, अगर ये पी क्यू मेजर आर्क भी नहीं है माइनर आर्क भी नहीं है, इसका मतलब सेंटर पे होगा, यानी कि पी क्यू एक डायमीटर होगा। पी क्यू का डायमीटर होगा तो पीओ क्यू स्ट्रेट लाइन होगा, तो एंगल पीओ क्यू को तो तुम हमेशा लिखोगे 180 डिग्री। तो इस पीओ क्यू की वैल्यू को यहां पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू। यहां से आ जाएगा एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री। और यहीं से एक बहुत बड़ा थ्योरम प्रूफ हो जाता है कि एंगल सबटेंडेड बाय अ सेमीसर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। एक सेमी सर्कल हमेशा 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। यानी कि एक सर्कल बनाओ, ये तुमने डायमीटर बना दिया पी क्यू ओ, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, सारे एंगल 90 डिग्री, ठीक है। और इसी से एक और चीज भी प्रूफ होती है, वो है कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अब देखो वो कैसे हुआ, ये मान लो सर्कल है, ये हमने एक सेगमेंट ले लिया, ठीक है, ये एक सेगमेंट है ए बी, ये सेंटर है ओ। मान लो यहां पर से ये पॉइंट हमने ले लिया पी, तो ए पी बी एक एंगल बना। यहां पर हमने पॉइंट ले लिया क्यू, तो ए क्यू बी एक और एंगल बन गया, ठीक है। और मान लो इस सेंटर से ज्वाइन करा दिया इसको ए ओ बी। अब हमें पता है एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी। ऑल्सो एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए क्यू बी। इसको फर्स्ट इसको सेकंड लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए क्यू बी। 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया एंगल ए पी बी इक्वल्स टू एंगल ए क्यू बी। हेंस
प्रूव्ड। ठीक है, तो इसका छोटा सिनॉप्सिस क्या है कि अगर एक सर्कल ले लूँ, उसमें मैं एक सेगमेंट ले लूँ BC, तो ये सेगमेंट यहाँ 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 या यहाँ कहीं भी रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल बना रहा होगा वो सेम एंगल ही बना रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे? सेम। ठीक है, with this we'll end today's session right here। और अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, एक छोटा सा थ्योरम और बचा है, उसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।